जय श्री राम दोस्तों थंबनेल देख के तो आप जान गए होंगे कि आज हम बात किसकी करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। जी हाँ, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं क्या उनके पास जो सिद्धि है वो सच में सिद्धि है या एक माइंड रीडिंग है। अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं और इसके पीछे का फैक्ट जानना चाहते हैं और मैं इस चीज़ में आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक एक चौपाई के बारे में, जो मेन चौपाई हैं जिनकी वजह से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो उनके पास सिद्धि है वो सिद्धि है या माइंड रीडिंग है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने के पहले हम थोड़ी बातें जान लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म होता है 4 जुलाई 1996 को, जो कि छतरपुर MP में होता है। अगर हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की, तो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। इनके फादर जो है वो पंडित थे और ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। मतलब इनके पास एक टाइम का खाना तक नहीं होता था। आप सोच सकते हैं कितने गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन जो इनके 2 जनरेशन और थी इनके पापा की, वो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पहले से ही करती आ रही थी। मतलब ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती चली आ रही थी। तो अब इस चीज़ से हम क्लियर हो जाता है कि ये सारी चीज़ें जो वो माइंड रीडिंग करते हैं, आप जो भी समझ लीजिए, वो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही थी। तो हम इस चीज़ से ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये फेक है या ये सारी चीज़ें हैं। हमें मानना ही पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें इनकी जेनेटिक है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आने वाली चीज़ें। अगर हम एक नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल उठा के देखें तो क्यों डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है? क्योंकि उसे पता होता है वो उसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। क्यों आर्मी पर्सन का बेटा आर्मी वाला बनता है? क्योंकि उसे पता होता है कि उस बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या करना है। उसी प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री जी भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ों को बताते हैं, क्योंकि उनके पास उनके अकॉर्डिंग उनके पास सिद्धि है। चलिए अब हम बात करते हैं सिद्धि क्या होती है और क्या सिद्धि सच में होती है। तो अगर हम हिंदू ग्रंथों की बात करते हैं, अगर हिंदू ग्रंथ और हिंदू पुराण उठाते हैं, तो पुराने टाइम पे जितने भी साधु संत होते थे कोई ना कोई तपस्या में लीन रहता था। उनके अकॉर्डिंग अगर हम एक पीक तक, हाई लेवल की पीक तक अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हमारे सुप्रीम गॉड हैं वो हमें वरदान देते हैं और हमें एक सिद्धि देते हैं कि तुम इस स्पेसिफिक चीज़ में अजय अमर, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जो चीज़ की कामना करते हैं आपको वो चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तप करना पड़ता है। उसी प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी तप किया और उन्हें ये सारी चीज़ें प्रदान होती हैं। चलिए अब मैं आपको प्रूफ के साथ क्लियर करता हूँ क्या सिद्धि सच में होती है। अगर हम हनुमान चालीसा को उठाते हैं तो उसमें एक दोहा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबरदीन जानकी माता। मतलब ये है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि को प्रदान करते हैं। अगर कोई भी उनकी पूजा अच्छे भाव से करता है और एक पीक लेवल को क्रॉस करता है, मतलब उनकी आराधना में लगा रहता है, तो वो अष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं। अष्ट सिद्धि 8 प्रकार की होती हैं और मैं इनका नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम पता है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो इससे ये सारी चीज़ क्लियर होती है कि सच में सिद्धि होती है और धीरेन्द्र शास्त्री जिस सिद्धि और जिस पावर की बात करते हैं वो उनके पास है। जो सतबार पाठ कर जो ही छूट ही वंदि महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि साक्षी गौरी सा। इस दोहे में तुलसीदास जी ने क्लियरली बताया है कि ये सिद्धि प्राप्त करते हैं जो लोग, उसकी साक्षी गौरी माता है। मतलब जो सतबार पाठ कर कोई, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान और पार्वती माँ साक्षी हैं कि उसके सारे काम बनते हैं और उसको सिद्धियाँ प्राप्त होती। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये सारी चीज़ें सत्य हैं, कोई फेस रीडिंग और कोई ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है इसमें। अब लोगों का दूसरा सवाल ये होता है कि अगर बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर इतना सब जानते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसको रोक भी सकते हैं। जो गलत चीज़ें हो रही हैं, जो आपदाएं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं रोक देते हैं? तो यार कृष्ण भगवान को भी पता था और राम भगवान को भी पता था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें करी क्योंकि विधि का विधान भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। वो सिर्फ बता सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, ना कि बदल सकते हैं। जिसकी जितनी लाइफ लिखी है वो उतने ही दिन जिएगा। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, ना कि उनके बताने से कुछ चीज़ हो जाएगी कि वो बोल देंगे ये होगा तो होके रहेगा। बस ये चीज़ें वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। अब लोगों का तीसरा सवाल ये है, क्या वो हिंदू राष्ट्र के बारे में जो बोलते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे? तो दोस्तों देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है तो जितने मुस्लिम्स होते हैं मोस्टली चले जाते हैं पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान बन जाता है, इस्लामिक देश बन जाता है एक। भारत में इतने सारे हिंदू रहते हैं लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाता है।
ये कुछ गलतियाँ थी जो पार्टीशन के टाइम पे हमारे नेताओं लोगों ने करी थी। बट अब इसका मतलब ये नहीं हिंदू राष्ट्र बनने पे हम मुस्लिम्स को भगा देंगे या मुस्लिम्स को देश के बाहर कर देंगे। बस एक चीज़ ये हो जाएगी कि हम हिंदू खुद से कह सकते हैं कि हाँ ये देश हमारा है, हम यहाँ के हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं। जैसे इस्लामिक स्टेट्स वाले कहते हैं हम इस्लामिक स्टेट से हैं, वैसे ही हम लोग भी कह सकते हैं हम हिंदू राष्ट्र से हैं। इसका मतलब बस इतना ही है। अब लोगों का एक और सवाल होता है, धीरेन्द्र शास्त्री इतना पैसा क्यों कमाते हैं? तो यार अगर धीरेन्द्र शास्त्री पैसा नहीं कमाएंगे, लाइफ को जीने के लिए पैसे की नीड बहुत होती है। अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, आप लोग भी जानते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बस यही करते हैं, वो शिव महापुराण, रामचरितमानस, भागवत ये सारी चीज़ करते हैं जिससे कि वो पैसा थोड़ा बहुत कमा सकें। क्योंकि जब पैसा आता है तो आपने देखा होगा कितने सारी उन्होंने शादियाँ करवाई हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं। आप बागेश्वर धाम चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखा होगा फ्री में भोजन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो यार अगर कोई किसी ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, हम और आप अगर गवर्नमेंट की या किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो हम यही सोच के करते हैं ना कि आज हम मेहनत कर रहे हैं तो कल फल मिलेगा। उस बंदे ने एकांतवास में तप किया है और उसका फल जब उसे मिला है तो वो लोगों का कल्याण कर रहे हैं। अब लोगों का कल्याण भी करना ये नहीं कि अब वो एकदम ही 1 रुपये ना लें तो उनका खुद का रोजी रोटी कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें भी सोचनी चाहिए। अब चौथा सवाल लोगों का ये होता है, यार धीरेन्द्र शास्त्री क्रिकेट खेलता है, खाता है, घूम रहे हैं, कहीं फॉरेन जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। यार वो 27-28 साल का बंदा है, वो खुद बोलते हैं कि मैं शादी भी करूँगा, अपने माँ बाप की पसंद से करूँगा, ना कि खुद की पसंद से। वो कोई साधु संत या तपस्वी नहीं है, वो खुद कहते हैं साधु संत तपस्वी अलग चीज़ होती है, साधक अलग चीज़ होता है। वो सिर्फ बोलते हैं मैं एक साधारण इंसान हूँ जो शिव महापुराण, रामचरितमानस ये सारी चीज़ें बोलता हूँ। बस मेरे पास कुछ पावर्स हैं, कुछ सिद्धियाँ हैं जो मैंने प्राप्त करी हैं, मैं उनसे लोगों की चीज़ें बताता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, बस, और कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया था कि जब वो 12 साल की उम्र के थे, इतनी गरीबी थी उनके यहाँ पे, वो रोते हुए अपने दादाजी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप तो सबका हाथ देख के, सबका शक्ल देख के सारी चीज़ें बता देते हो, मेरे साथ क्या होगा, आपने मेरे बारे में क्यों कुछ नहीं बताया। वो दिन था और आज आखिरी दिन। मतलब उनके नाना जी लेके जाते हैं बागेश्वर धाम मंदिर, जो पहले से ही वहाँ पे हनुमान जी सिद्ध थे, उनके पास ले जाते हैं और बोलते हैं आज से ये तुम्हारे और तुम इनके, बस। उसके बाद से वो खुद बोलते हैं कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों हम इस सारी चीज़ों को अध्यात्म से भी जोड़ना चाहिए, हर बार कंट्रोवर्शियल चीज़ें को नहीं जोड़ना चाहिए। बस अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो उसके लिए लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।